तो ये व्यूज़ इसकी लुक है, एक बड़ी ह्यूज बाइक है और इंजन को थम्स अप है, वैसे पूरी बाइक को ही थम्स अप है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आमिर फ्रॉम AM मोटो व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। फाइनली हम राइड कर रहे हैं जी जोंगशन RX3S। अच्छा, ये बाइक व्यूज़ इसका टॉर्क तो काफ़ी अच्छा है, ज़ाहिरी बात है 380 cc है तो टॉर्क तो होना है इस बाइक में। जहाँ तक बात रही इसकी थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस, तो इसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस तो हैं, ठीक है। और बाकी ओवरऑल इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये टूरिंग बाइक है तो सिटिंग पोस्चर तो आउटस्टैंडिंग होना ही होना है। ब्रेक भी इसकी काफ़ी अच्छी है, बुरी ब्रेक नहीं है, अच्छी ब्रेक है इस बाइक की। मतलब अब मैं 6th गियर में हूँ और यहाँ से ही थ्रॉटल दूंगा तो ये निकलती है फ़ौरन। अच्छा, इसकी जो विंड स्क्रीन है उसका ये है कि हवा जो है ना वो नहीं आगे से इतनी पड़ रही, मुझे एटलीस्ट। तो वो भी काफ़ी एक अच्छा इसका फ़ीचर है कि आपको विंड स्क्रीन भी मिल जाती है, जो कि एक टूरिंग बाइक में होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल चलाने के अंदर मुझे बिल्कुल ये वेटी फील नहीं हो रही है, बड़ी लाइट फील हो रही है। जैसे मैंने RX3 चलाई थी वो भी मुझे बहुत लाइट वेट फील हुई थी, वैसे ही मुझे ये भी है कि मुझे बहुत लाइट फील हो रही है। और सस्पेंशन अभी तक तो नॉट बैड, गुड सस्पेंशन, बुरी सस्पेंशन नहीं है। अब आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा वो जो कच्चा ट्रैक है वहाँ पे भी इसको थोड़ा सा चला कर देखता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका ब्रेक इसकी काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल मतलब अब जिस तरह मैं 5th गियर में हूँ और लोअर RPMs में कांपती कुंपती बिल्कुल नहीं है। ये साउंड इसका बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ड्यूल सिलेंडर है तो एग्जॉस्ट की जो नॉट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। अब 4th में देखें मैंने लो RPM पे उठाई है, फ़ौरन उठ गई है। जैसे कि आपने इसकी प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये तकरीबन 8000 मैंने जो ओनर ने बताया था 8000 किलोमीटर चल गई है। तकरीबन इस वक्त अपने क्लॉक पे 8500 किलोमीटर चल गई है और अभी तक ओनर ने कोई इसमें कोई मतलब फॉल्ट्स नहीं देखे मेजर कि जी जिसकी वजह से कहें कि जी बाइक आपको नहीं लेनी चाहिए। सस्पेंशन बहुत अच्छी है यार, मज़ेदार है, बड़ी सॉफ्ट है। तो अभी तक उन्होंने तो ऐसे कोई फॉल्ट नहीं देखे है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि मैं अब इसकी शॉर्ट राइड ही लूँगा और उस पर ही मैं आपको इसका बता सकता हूँ कि फ़िलहाल ये मुझे कैसी लगी है। और रिमेंबर दैट कि मैं जो भी इसके रिव्यू दूँगा वो इंशाल्लाह ट्रू होंगे और जेन्युइन होंगे। जो मैं फ़ील कर रहा हूँ मैं वो चीज़ें आपको बयान करूँगा। इसकी सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है और इसकी जो अगली ब्रेक है वो बहुत ही मतलब ज़ालिम टाइप कह लें वो है। एक चीज़ जो मैं चाहता था शायद इसमें होती, लेकिन खैर वो है इंटरनेशनल मॉडल्स में है, लेकिन जो वेरिएंट पाकिस्तान में आ रहा है उसमें नहीं है, वो ABS ब्रेक है। वो इसमें होना चाहिए था, ज़रा एक बड़ा बेहतरीन कंप्लीट पैकेज हो जाता। बहुत ज़बरदस्त ब्रेक है यार, अगली ब्रेक तो कमाल ही है इसकी। अच्छा, हम लोग ओवरऑल असल में चाइनीज़ बाइक को बड़ा मतलब इस नज़रिए से देखते हैं कि वो बड़ी कोई चीप बाइक होगी और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। चाइना को भी बाइक्स बनाना आती हैं, इवन वो इन बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए बाइक बनाता है, तो उनको आती है बाइक बनाना। अब आप देखें इसका पिक कितना है। अच्छा, अब मैं मतलब तकरीबन 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह तो वाइब्रेशन नहीं फील हो रही है, लेकिन एक चीज़ होती है जो डैम स्मूथ चीज़ हो वो नहीं है, थोड़ी सी वाइब्रेशंस हैं इसमें। अब जहाँ तक क्वेश्चन रहा कि जी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात की थी कि अगर आप लोग थोड़े से टेक्निकल हैं और मशीन को समझ सकते हैं या बाइक को समझ सकते हैं तो फिर आप ये लें।
क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको टूरिंग बाइक नहीं मिलती है। जिस प्राइस ब्रैकेट में ये मिल रही है या जिस प्राइस ब्रैकेट में आपको RX3 मिलती है, टॉर्की है, फ़ौरन उठती है बाइक। अब ये आगे थोड़ा सा ट्रैक गंदा है यहाँ पे, अब इसकी चला के देखते हैं। आपने इन चीज़ों पे नहीं जाना कि ये वाइब्रेट कर रहा है जी, इन चीज़ों पे नहीं जाना, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है इसको। ये कवर मोबाइल का जो है GPS, बेसिकली इसमें 2 GPS लगा लेते हैं। नहीं ठीक है, खड्डे खुड्डे सही बर्दाश्त करती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोग टेक्निकल हैं और बाइक को या कार को थोड़ा बहुत समझते हैं तो फिर नो वरीज, आप इसको चला सकते हैं और रख भी सकते हैं। कॉमन चीज़ें हैं जो ये मांगेगी रूटीन में, लाइक ऑयल फ़िल्टर हो गया, एयर फ़िल्टर हो गया, वो हमें आपको सोर्स करना पड़ेगा। वो खैर सिग्मा वाले भी सपोर्ट दे रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं दे रहे, लेकिन आपने अगर कहीं आउटसाइडर हैं और सिग्मा से दूर हैं तो आप वो सोर्स कर सकते हैं। इसको कार का फ़िल्टर लग जाता है, और jैसे कि ओनर ने बताया कि एयर फ़िल्टर जो है उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मैं भी समझता हूँ कि उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होगी। वो एटलीस्ट तकरीबन कोई 10,000 किलोमीटर आराम से चल जाता है, तो वो भी बंदे को मिल जाता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी हमारे पास फिर अली एक्सप्रेस है, हम अली एक्सप्रेस से सोर्स कर सकते हैं ये चीज़ें। अब 6th गियर में इसका मैंने रेस दी है, वहाँ से ही उठ गई है। फ्रंट ब्रेक इसकी बहुत ज़बरदस्त है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। अब मैं खींचता हूँ जब इसको, वाइब्रेशन नहीं करती है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करती है। अच्छा, जहाँ तक रही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात, वो मैंने भी इसको देखा है थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी। वो ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना व्यूअर्स, इसकी थोड़ी सी कम है। अगर आपने एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए लेनी है तो फिर ये बाइक ना लें, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। और क्या उसको कहते हैं, जो ऑफ रोडिंग होती है, जो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग होती है, वो आप ना करें, क्योंकि वहाँ पे इसमें सिर्फ ये है कि इसके नीचे क्रैश गार्ड नहीं लगा हुआ नीचे इंजन के, और वहाँ पे आपको कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ लग के तो आपका जो नीचे ऑयल पैन होता है, जिसको चैम्बर भी बोलते हैं, वो डैमेज हो सकता है। अब मैं थोड़ी सी इसको ना ऑफ रोडिंग वाली तरफ ले जाता हूँ, थोड़े टूटे ट्रैक पे, ताकि आपको वहाँ पे भी इसके बारे में पता चले। इंजन जो है ना, इसका इंजन बड़ा मज़ेदार है, बड़ा मतलब ना स्मूथ इंजन है। और साउंड बहुत ही मज़ेदार, मैं साउंड से इसके बहुत इम्प्रेस हूँ इस बाइक के। वैसे भी चलने में जैसे थोड़े से रफ़ ट्रैक्स हैं उनमें ये बड़ी अच्छी है, सॉफ्ट तरीके से चलती है, कोई इतना इशू नहीं है। बहुत टॉर्की है, बहुत टॉर्की मोटरसाइकिल है डेफिनेटली जी। 380 सीसी है, तो टॉर्क और पावर तो आपने एक्सपेक्ट करनी है इससे। असल में व्यूज़ पॉइंट क्या आ जाता है कि प्राइस ब्रैकेट क्या है। जिस प्राइस में ये मिल रही है आपको 380 सीसी, अगर हम अपने पास एक और ऑप्शन देख लें बनेली, तो हमें उस प्राइस के अंदर आपको बनेली मिलेगी TNT और TRK 251, जो कि एक 250 सीसी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे उतारता हूँ, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते हैं इस पर। वेटी नहीं है बिल्कुल, टर्निंग रेडियस भी बड़ा अच्छा है इसका, मतलब इतना महसूस नहीं हो रहा मुझे। ये तो हम आ गए हैं पट्टे पे, यहाँ से हम वापस मोड़ते हैं इसको और कहीं और चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा ना ये गंदा ट्रैक है, यहाँ पे देखते हैं। नहीं जी, एब्जॉर्व करती है बिल्कुल, और बड़े मज़ेदार तरीके से करती है। वेट इतना फील कोई नहीं हो रहा मुझे यहाँ पे भी बिल्कुल। ये वही ट्रैक है जहाँ पे मैंने बनेली 150i भी टेस्ट की थी, मैंने आपको चला के थॉरोली दिखाई थी कि उसने कैसा परफॉर्म किया है इन एरियाज़ में। क्योंकि जब आप लॉन्ग टूर्स पे या ऑफ रोडिंग पे या टूरिंग पे होते हैं तो ये ऐसे ट्रैक्स हैं जो आपको रास्ते में मिलते ही मिलते हैं। अब ऐसे ट्रैक्स पे इसको नो प्रॉब्लम एट ऑल, और ये हर चीज़ सह रही है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। नॉट अ प्रॉब्लम।
बहुत प्यार से चढ़ गई है, बहुत ही प्यार से चढ़ गई है। मज़ेदार है व्यूज़ माशाल्लाह। अगेन मैंने आपको बताया है कि इसकी बस जो पूरी मोटरसाइकिल में एक फ़्लॉ है वो यही है व्यूज़ कि आपको कोई डीलरशिप नहीं है यहाँ पे जो इसकी सर्विस वगैरह ये चीज़ें आपको दे सके। इसके अलावा मुझे और कोई फ़्लॉ नज़र नहीं आया इसमें अभी तक, सो फॉर जितनी मैंने अभी तक चलाई है। खड़े होके अगर मैं देखूं तो खड़े होके भी जो इसका स्टैंडिंग पोजीशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है और मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, बिल्कुल ये नहीं कि मेरी कमर बैंड है, बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ मैं। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये RX-3S जो है जोंक्शन की तरफ से, और ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसके पॉपुलर होना कोई ना कोई रीज़न है कि व्यूअर्स जो लोग इसको ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं और पूरी दुनिया में ये क्यों पॉपुलर है। मैं यहाँ से नीचे उतारता हूँ इसको। ज़बरदस्त। अब जैसे ऐसे ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे आप बंदा जो है ना बड़े आराम से खड़ा हो जाता है, जैसे अब इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और बड़ी मज़ेदार चल रही है और एब्जॉर्व कर रही है। और ये सारा कच्चा ट्रैक है जिधर मैं चला रहा हूँ व्यूअर्स इसको, और थ्रॉटल देने की देर होती है, बाइक कहती है बस मुझे छोड़ दो, मैं जहाज़ हूँ। ये वो एरियाज़ होते हैं जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं तो आपको ऐसे ट्रैक अमूमन मिल जाते हैं। फुट पैक्स भी बड़े अच्छे हैं, आप खड़े होकर आराम से एब्जॉर्व कर लेती है फुट पैक्स को भी। और यस, मुझे जो इसकी 380 सीसी की जो पावर है वो बिल्कुल जेन्युइन ही लगी है। मतलब ये नहीं लग रही कि बाइक जो अंडर पावर है या ये है या वो है, नहीं, प्रॉपर जो 380 की एक पावर है वो है। ज़बरदस्त तरीके से खड्डे एब्जॉर्व कर रही है। अब जोंक्शन की जो प्रोडक्ट है, एक ये जोंक्शन RX-3S और एक जो RX-3 है, ये दोनों पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा चलाई जा रही हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में ये चलाई जा रही है और बड़ी कामयाबी से ये चल रही हैं। अगर आपको पिक और परफॉर्मेंस से इतना नहीं लिंक है, जो कि वैसे सबको होता है, तो फिर आप चले जाएं RX-3 पे। और अगर आपको पावर भी चाहिए, थोड़े बिगर बॉक्सेस चाहिए, बड़े साइज़ की और जंबो साइज़ मोटरसाइकिल चाहिए, जो इसको मतलब वो कि मैंने एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप जो हैं इस पे आ जाएं। अच्छा, चलाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो बॉक्सेस हैं उनका आपने ध्यान रखना है कि वो कितने मतलब बाहर हैं। अब लाइक मैं 80 पे भी क्रूज़ कर रहा हूँ, बहुत स्मूथली ये क्रूज़ कर रही है। ये तकरीबन व्यूअर्स आप समझ लें कि जो RX-3 है ना उसका बड़ा भाई है। आपको ज़रा ज़्यादा बड़े बॉक्सेस मिल जाते हैं, इंजन बड़ा मिल जाता है, बड़ा भाई है उसका। बाकी उसका स्पीडोमीटर भी तकरीबन ऐसा ही है। ये मुझे नहीं पता कैमरा दिखा पा रहा है, यहाँ पे इसका वोल्टेज मीटर भी है और इसका ऑयल प्रेशर मीटर भी है। मतलब उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा है, हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा है बाइक में। अब इतनी लो स्पीड्स पे भी मैं इस पे सेकंड गियर पे हूँ और ये बड़े स्मूथली टैकल कर रही है उस गियर को। अब मैं थर्ड पे आ गया हूँ, बड़े स्मूथली टैकल कर रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने टैकल किया इन चीज़ों को। अब मैं आपको इसकी लुक भी एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इसका सेंसर लगा हुआ है इधर, पता कैमरा अगर दिखा पाए तो डैशबोर्ड के नीचे ये इसकी हेडलाइट का सेंसर है, क्योंकि इसकी हेडलाइट जो है ऑटो है, ऑटो ऑपरेटेड हेडलाइट्स हैं इसकी। अब मैं इधर से नीचे उतार के ना आपको इसकी ज़रा लुक्स दिखा देता हूँ बाइक के एक दफ़ा कि क्या लुक्स हैं इसकी। तो ये व्यूज़ इसकी लुक है। एक बड़ी ह्यूज बाइक है और इंजन को थम्स अप है, वैसे पूरी बाइक को ही थम्स अप है।
काश के इसकी कंपनी जो है यहाँ पे आ जाए ख़ुद और इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है उनको लुक आफ्टर करे, तो ये टूरिंग में पाकिस्तान में मेरा ख्याल है किंग हो जाए ये बाइक, ये और RX3 दोनों किंग हो जाए। तो इट्स अ वेरी गुड पैकेज। वाटर कूल है, EFI है, ये इसका इधर रेडिएटर लगा हुआ है सामने, ड्यूल डिस्क है और बड़ी इजी टू राइड है। और इसकी सीट की कुशनिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मज़ेदार है ये बहरहाल। बैठना भी इस पे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। साउंड इसका बहुत प्यारा है। तो व्यूज़ ये थी आज की राइड जोंक्शन RX3S के बारे में, कि मैंने आपको इसकी अपनी राय दी है कि ये बाइक कैसी है, चलने में कैसी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो व्यूज़ टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।